प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी फर्स्ट चॅप्टर फ्रॉम पेपर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स 11वीच्या सिलेबस साठी M2 चं जे फर्स्ट चॅप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हा आहे पिरियड नंबर 9 म्हणून आलेलो आहे, ज्यामध्ये आपण अप टू पिरियड नंबर 8 वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पर सेकंड पार्ट है, देखो दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट स्टार्ट है इस पीरियड के लिए, और ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सेकंड पार्ट। हाँ देखो दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है। हाँ सेकंड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए है दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, square root of a complex number, this one is first part, first point from period number 9 और ये पार्ट नंबर 2 ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। वो सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट पॉइंट है स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हा मित्रांनो आता स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपण रियल नंबरचे स्क्वेअर रूट पाहिले, रियल नंबरचे स्क्वेअर रूट यू नो व्हेरी वेल। हे रियल नंबर चे स्क्वेअर रूट काय असतात, रियल नंबर आहे स्क्वेअर रूट प्लस मायनस 4 यू नो व्हेरी वेल। हे स्क्वेअर रूट ऑफ 17 यू नो व्हेरी वेल, 17 चा स्क्वेअर काय असतो प्लस मायनस अंडर रूट ऑफ 17 येतात, हे 17 आहे है ना। फॉर 17 या 17 नंबरचं स्क्वेअर रूट काय असतं प्लस मायनस अंडर रूट ऑफ 17, हे आहे रॅशनल, हे आहे इरॅशनल। आल्सो आता 52 आहे, ये 52 चा स्क्वेअर रूट समजता मित्रांनो, 52 चा स्क्वेअर रूट काय है ना समजतं 13 into 4 52 यानी व्हाट 52 यानी अंडर रूट ऑफ 13 into 4। या 4 चा रूट किती आहे 2, हे 13 हे है ना रूट दिलं नाही याचं, हे काय अंडर रूट ऑफ 13 पण स्क्वेअर रूट कसं असतं मित्रांनो प्लस मायनस। कंपल्सरी लक्षात ठेवा स्क्वेअर रूट ऑफ रियल नंबर हे कसं असतं प्लस मायनस मे बी रॅशनल और मे बी इररेशनल। इन द सेम वे स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो याच प्रकारे आपण स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पाहणार आहोत मित्रांनो। हे एक्झॅक्ट काही आपण सांगू शकत नाही, पण त्यासाठी तुम्हाला सिंपल एक एक्झाम्पल सांगतो। सगळ्यात सोपी मेथड आहे आणि एमसीक्यू साठी सीईटी साठी जेईई मेन अँड ऍडव्हान्स साठी तुम्हाला मी स्पेशल शॉर्टकट पॉइंट देईन। सध्या पहा मित्रांनो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज पाहिलं काय म्हटलं पहा, समजा हा 8 - 6i आहे का मित्रांनो कॉम्प्लेक्स नंबर 8 - 6i इज दिस अ कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यू नो वेरी वेल। अब इसका रूट लेंगे हम, है ना क्या है देख लो दोस्तों। हाँ इसका रूट होना फाइंड द, क्वेश्चन ऐसा होता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ है स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 6i, इसका स्क्वायर रूट होना देख लो क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 6i। दोस्तों देख लो ये नंबर के लिए हमें स्क्वायर रूट होना। हाँ नेक्स्ट देख लो मैं अब ये कैसा सॉल्व करूंगा, बहुत इजी बेस्ट मेथड है, देख लो क्या है। हाँ हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कौन सा नंबर है हमारे पास देख लो। हाँ लेट है लेट 8 - 6i, इसका स्क्वायर रूट होना। सपोज इसका स्क्वायर रूट, अब ये कॉम्प्लेक्स है ना, आंसर विल बी आल्सो कॉम्प्लेक्स, मे बी कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ क्या सपोज x प्लस i है, देख लो दोस्तों इसका स्क्वायर रूट होना मुझे x प्लस i इंटू वाई। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इक्वल टू x प्लस i वाई। अब ये साइड में रूट है, ये साइड में रूट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ऑन स्क्वेयरिंग। देखो दोस्तों ये ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए ये अब ये टेक्निक इन स्टेप वाइज तुम्हें एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखो क्या ये रूट है ऑन स्क्वेयरिंग, दोनों साइड को स्क्वेयर करो 8 - 6i इक्वल टू क्या ये x प्लस i इंटू y होल स्क्वायर है। हाँ ये रूट है ऑन स्क्वेयर यानी रूट विल गेट कैंसल, ये साइड में पावर कितना है दोस्तों 1 है, यानी इसका स्क्वायर बनता है ये स्क्वायर क्या है देख लो। हाँ ए स्क्वायर प्लस
क्या आता मित्र दोस्तों, मित्रांनो पाहिलं ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर है, हाँ प्लस 2ab 2x इंटू वाई इंटू आई है ना, 2xy इंटू आई है, 8 माइनस 6i इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, वाई स्क्वेअर यानी माइनस आई स्क्वेअर यानी माइनस 1 यानी माइनस वाई स्क्वेअर प्लस 2xy इंटू आई आहे मित्रांनो. ही फर्स्ट स्टेप इथपर्यंत आपण पहिली स्टेप आहे आपल्यासाठी. 8 माइनस 6i इक्वल टू एक्स स्क्वेअर माइनस वाई स्क्वेअर प्लस 2xi y. ये साइड में क्या है कॉम्प्लेक्स, ये साइड में कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इकडे आहे कॉम्प्लेक्स नंबर, इकडे आहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल. क्या है रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है ना, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू आल्सो इमेजिनरी पार्ट. देख लो दोस्तों क्या है, हाँ देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों 8 है, ये थर्ड नंबर है ना. एक्स स्क्वायर ये रियल पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट देख लो दोस्तों 2xy इक्वल टू माइनस 8 और y को कितना था दोस्तों माइनस 8 बाई 2x यानी y को कितना रहा ये 2 4 था यानी माइनस 4 बाई x. तो ये है हमारे लिए y का वैल्यू. अब x y में यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ पर एक इक्वेशन है. ऑन सॉल्विंग टू इक्वेशंस वी विल गेट x एंड y, x एंड y फिर यहाँ पर ले लो. क्या है दोस्तों देख लो, पुट y इक्वल टू माइनस 4 बाई x इन इक्वेशन, क्या ये ठीक है ना. y का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, y के लिए माइनस 4 बाई एक्स है, ये 3 नंबर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो. क्या होता फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स क्या है ये होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों 8. राइट साइड में है ये देख लो 8 है. हाँ फिर एक्स रेज टू 2 माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर है इक्वल टू कितना है दोस्तों 8 है, एक्स स्क्वायर है. हाँ देख लो एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये एक्स रेज टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 16 क्या आता है इधर ये, हाँ देख लो कितना आता है 8 एक्स स्क्वायर. देख लो दोस्तों हाँ क्या है ये माइनस 4 है ना. देख लो क्या है ये 2xy क्या है ये दोस्तों, सॉरी 2xy इक्वल टू कितना ही है दोस्तों 2xy इक्वल टू 6 है. 2xy इक्वल क्या है दोस्तों, ये 2xy इक्वल कितना है 6 है, ये 6 है यानी व्हाट दोस्तों देख लो ये 6 है यानी व्हाट 2 3 है, ये 3 आता है यहाँ पर. देख लो थोड़ा गलती से ये 8 है और ये क्या है ये 6 है ना. ये कितना है दोस्तों ये 3, फिर कितना आता है ये 9 आता है ना, ये 9 है, ये 9 समझ में आ रहा सबको. माइनस 3 बाई एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो दोस्तों. y इक्वल क्या है माइनस 3 बाई एक्स, y इक्वल माइनस 3 बाई एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो. 3 का स्क्वायर 9 बाई एक्स स्क्वायर क्या है ये x रेज टू 4, ये ऊपर जाता है ना x रेज टू 4 और ये 8 एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होता है ना. फिर क्या आता है ये एक्स स्क्वायर x रेज टू कितना है दोस्तों यहाँ पर 4 है माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9 है. हाँ मिलेगा यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता ना, क्या ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. 9 के फैक्टर जिनका माइनस कितना होगा दोस्तों 8 है. ये 9 के फैक्टर्स है ना, 9 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 9 के फैक्टर जिनका माइनस कितना होना 8. समझ में आता सबको. x रेज टू 2 उसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर और ये x स्क्वायर. 9 के फैक्टर्स 9 1 जा 9 के फैक्टर्स क्या है 9 1 जा 9, ये माइनस और ये प्लस इक्वल टू 0. क्या है दोस्तों x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. स्क्वायर माइनस है दोस्तों, ये स्क्वायर माइनस है लेकिन x और y बोथ x और y कंपल्सरी बिलोंग्स टू r. लेकिन क्या है दोस्तों ये x स्क्वायर माइनस है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस 1. क्या मिलता फिर x इक्वल टू क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू कितना रहा दोस्तों प्लस माइनस 3 है ना. x इक्वल टू कितना मिलेगा हमें प्लस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 3 है। तो फिर देख लो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसके लिए सॉल्व करूंगा है। हाँ, ये हुआ x इक्वल टू प्लस माइनस 3, कहां पर लेना फिर ये यहाँ पर ले लो है ना। x इक्वल टू क्या है हमारे पास प्लस माइनस 3। देख लो मैं यहाँ पर लूंगा, ये यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करूंगा नेक्स्ट स्टेप। हाँ देख लो फिर क्या है। हाँ therefore है x इक्वल टू प्लस माइनस 3। देख लो दोस्तों क्या है, हाँ है x इक्वल टू प्लस 3, क्या है प्लस और माइनस, एक बार प्लस ले लो, फिर y कितना मिलता माइनस 3/3 है। ये y है माइनस 3/3 यानी कितना आ रहा माइनस 1 आ रहा। अब x इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल क्या है दोस्तों माइनस 3 बाय माइनस 3, माइनस माइनस प्लस। फिर क्या है ये अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 6i इक्वल टू x का वैल्यू क्या है दोस्तों 3। हाँ फिर y कितना है ये y यानी माइनस i है ना। ये x कितना है दोस्तों, x का वैल्यू क्या है देख लो, ये x के लिए x प्लस i x का वैल्यू कितना है प्लस 3 है ना। x का वैल्यू प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3 लो। हाँ देन प्लस i प्लस ये प्लस क्या है दोस्तों, ये ऐसा ले सकते हो प्लस i इंटू y, y का वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस 1। देख लो x का वैल्यू माइनस 3, बाद में y का कितना है दोस्तों इंटू 1, यानी कितना आ रहा है ये 3 माइनस i और माइनस 3 प्लस i है दोस्तों ये। हाँ क्या कर लो इसमें से है ना, ये क्या है ये प्लस 3 माइनस i और माइनस 3 प्लस i, ये है हमारे लिए। देख लो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, अगर ये प्लस माइनस देख लो, प्लस 3 के लिए 3 माइनस i एंड माइनस 3 प्लस i, प्लस माइनस प्लस 3 के लिए माइनस 1, माइनस 3 के लिए प्लस 1, तो ये है हमारे लिए स्क्वायर रूट। दोस्तों देख लो फॉर थ्योरी के लिए 1180 सिलेबस के लिए नॉट उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये 4 मार्क्स के लिए, लेकिन एमसीक्यू के लिए जेई के लिए 2 मार्क्स और सीईटी के लिए ये चैप्टर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम दोस्तों। तो भी जेई मेंस एंड एडवांस के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तुम्हारे लिए स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये है तुम्हारे लिए स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों। हाँ है नेक्स्ट देख लो, ये है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारे लिए फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी नंबर। देख लो क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख लो फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों। क्या है हमारे पास देख लो, हाँ ये है यहाँ पर तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। देख लो दोस्तों ये सेकंड स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों देख लो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। हाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। हाँ देख लो दोस्तों क्या है ये, यू नो वेरी वेल। अगर क्वाड्रेटिक है ना, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या है ये इसके फैक्टर्स मालूम है, ये क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आता दोस्तों ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है ये होल स्क्वायर है, ये ओनली वन रूट है। अब यहाँ पर सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देख लो क्या है ये है ना, फॉर रियल ये रियल रूट है, ये रियल रूट है। देख लो अगेन x माइनस 3 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो 3 के फैक्टर जिनका प्लस 4 होना, x माइनस 3 x माइनस 1 है ना,
इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या है ये x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1. In this way you should know for a quadratic polynomial ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने दो रूट्स और मिनिमम कितना है only one रूट्स. यानी for a quadratic polynomial at most one root, there will be one root compulsory और ये at ज्यादा से ज्यादा मिनिमम एक तो रूट होता है और ये क्या कितना है दो. क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 यानी कंपल्सरी यू विल गेट टू रूट्स, लेकिन मिनिमम एक तो भी रूट कंपल्सरी. फॉर होल स्क्वायर इक्वेशन यू विल गेट ओनली वन. देख लो. तो इन दिस वे ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन केस ऑफ रियल नंबर. अब हमें देखना है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों. देख लो क्या है यार. फॉर क्वाड्रेटिक ये देख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक तो भी रूट कंपल्सरी होना ही पड़ता है. ज्यादा से ज्यादा कितने रूट ये था ना होना. x क्या था x इक्वल टू a. देख लो क्वेश्चन देख लो दोस्तों. ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या था x माइनस 2 होल स्क्वायर था. यानी x इक्वल टू 2 ये रूट कंपल्सरी है. यानी फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है ये मिनिमम एक यानी एटलीस्ट वन रूट कंपल्सरी फॉर रियल नंबर और सिमिलरली फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये क्या था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था. ये क्या है कंपल्सरी क्या है दोस्तों x माइनस 3 एंड x माइनस 1, फिर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1. और ये ज्यादा से ज्यादा कितने दोस्तों एट मोस्ट ये क्या है एटलीस्ट मिनिमम एक रूट कंपल्सरी होना ही है. और ये कितना है ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सिमिलरली फॉर रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो दोस्तों. फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स एटलीस्ट वन रूट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट कितना है हमारे पास ये दो रूट्स आपके लिए कंपल्सरी है. देखो ये जिस तरह रियल नंबर के लिए है उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देख लो दोस्तों. सबसे इंपॉर्टेंट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो. क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स देख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स हैज at least one root in CC and complex number. ये फर्स्ट वन और सेकंड वन देख लो दोस्तों. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स है. रियल कोएफिशिएंट्स हैज at most two roots in C. Similarly हम ये अब ये रियल सपोज क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देख लो. ये दोस्तों ये रियल रूट्स हैं. ये क्या है हमारे लिए ये क्वाड्रेटिक क्या है पॉलिनोमियल की सिंपली पॉलिनोमियल. देख लो क्या है ये. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ ये क्वाड्रेटिक नहीं ओनली पॉलिनोमियल. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिनिमम क्या है एक रूट है और मैक्सिमम क्वाड्रेटिक के लिए क्या है मैक्सिमम क्या है दोस्तों दो रूट्स है. फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लो यहाँ पर ढूंढना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्या ये पॉलिनोमियल देख लो. क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 मिनिमम वन रूट. पावर कितना है क्वाड्रेटिक यानी 2
मैक्सिमम कितना होता है 2 रूट्स, लेकिन ओनली अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री n, only a polynomial with degree n, then there will be n roots for the given polynomial. देखो दोस्तों क्या है, हाँ, a polynomial with, देखो polynomial with complex coefficients, complex coefficients and of degree, देखो and of degree, देख लो and of degree n has, क्या है दोस्तों, n कॉम्प्लेक्स रूट्स, n कॉम्प्लेक्स रूट्स, हाँ क्या है दोस्तों, देख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यू नो वेरी वेल, ये रियल कोएफिशिएंट्स के लिए एटलीस्ट वन रूट है। अब ये रियल कोएफिशिएंट अब मे बी फॉर कॉम्प्लेक्स भी चलेगा, फॉर कॉम्प्लेक्स, रियल कोएफिशिएंट्स और कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, maybe for complex coefficients have at most 2 roots in complex numbers. अब बाद में ये polynomial with complex coefficients and of degree n, अगर पावर यहाँ पर कितना था दोस्तों, 2 पावर था तो ज्यादा से ज्यादा 2 रूट और मिनिमम 1 रूट। यहाँ पर क्या है पावर दोस्तों, n है, डिग्री क्या है, n है, तो ज्यादा से ज्यादा n कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें मिलने वाले हैं। हाँ देख लो दोस्तों, नेक्स्ट, देन इक्वेशन देख लो दोस्तों, क्या है ये, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यू नो वेरी वेल, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यू नो, क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों, देख लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यू नो फार्मूला फॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x इक्वल टू क्या है दोस्तों, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2 इंटू a है, क्या है ये, हाँ फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है ना फार्मूला है, फॉर दिस फार्मूला फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू विल गेट द रूट्स, 2 रूट्स, एक प्लस और एक क्या है दोस्तों माइनस, है ये प्लस और क्या है ये माइनस b माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a, है ना, एक प्लस और एक माइनस, दीज 2 रूट्स आर रियल, ये है हमारे लिए दोस्तों रियल रूट्स, है ना। हाँ देन नेक्स्ट देख लो दोस्तों, ये है रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये हमारे पास 2 रूट्स है। देन नेक्स्ट वन देख लो दोस्तों, फॉर इसके लिए क्या है, यू नो वेरी वेल, डेल्टा और ये डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, यू नो वेरी वेल, डेल्टा कहां पर डेल्टा है, कहां पर डी है, माइनस बी, है ना, क्या है ये अंडर रूट ऑफ, चलेगा मालूम है ये b² माइनस 4ac, डेल्टा और डी कितना है, b² माइनस 4ac, यू नो वेरी वेल, क्या है ये, हाँ हमने 10वीं तक क्या देखा था, सपोज, है ना, क्या है ये, d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है तो क्या है ये पॉजिटिव, यानी रूट में पॉजिटिव, यानी रूट्स आर क्या होता है रियल, है ना, रूट्स आर रियल रूट्स है, सपोज इक्वल टू 0, है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0, 10वीं में था ना, पॉजिटिव है तो रियल, है ना, ये रियल एंड अनइक्वल सब होगा, हाँ देन इक्वल टू 0 है, यानी इक्वल टू 0 यानी यू विल गेट ओनली 1 रूट, है ना, क्या है रियल एंड इक्वल रूट्स, यू नो वेरी वेल, ये d इक्वल टू 0 के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स ये हमने देखा था 10वीं में। हाँ देन नेक्स्ट यू नो, हाँ d लेस देन 0, लेस देन 0 यानी व्हाट, ये लेस देन 0 के लिए हमने क्या कहा था, रूट्स आर नॉट रियल, अब नॉट रियल यानी व्हाट, ये है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स, देख लो दोस्तों, ये लेस देन 0 यानी व्हाट, रूट्स आर नॉट रियल, रियल यानी व्हाट, कॉम्प्लेक्स, ये है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स, देख लो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यू शुड नो, फॉर इसके लिए हमें इसके लिए रूट्स मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, हाँ देख लो
d इक्वल टू ये मालूम है तुम्हें पॉजिटिव यानी व्हाट ये अंदर कैसा होता है पॉजिटिव होता है यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल अब ये इक्वल टू 0 यानी रियल एंड इक्वल अब लेस देन 0 यानी यू विल गेट कॉम्प्लेक्स रूट्स देख लो दोस्तों क्या है हां x स्क्वायर माइनस 4x प्लस है देख लो क्या है इक्वल टू 0 हां क्या है दोस्तों हां रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होता है d यानी व्हाट माइनस क्या है d यानी यू नो वेरी वेल b स्क्वायर माइनस 4ac देख लो क्या है b स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 है हाँ देख लो ये हाँ ये यहाँ पर 2 लेंगे देख लो क्या है कुछ भी चलेगा देख लो क्या ये a यानी 3 और c यानी 4 क्या ये 16 माइनस कितना है दोस्तों 12 into 4 है ना 48 यानी कितना माइनस आ रहा दोस्तों ये 2 है ना कितना ये 32 आता यानी लेस देन 0 यानी व्हाट रूट्स आर कॉम्प्लेक्स ये है नेगेटिव दोस्तों 16 माइनस 48 यानी माइनस 32 यानी क्या है ये लेस देन 0 है ना लेस देन 0 यानी रूट्स कैसे है कॉम्प्लेक्स अब कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी व्हाट देख लो क्या है हाँ कॉम्प्लेक्स यानी x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है हाँ फिर क्या है ये माइनस b यानी माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना है दोस्तों माइनस 32 बाई 2 इंटू a यानी 3 फिर कितना है ये 4 प्लस माइनस 32 अंडर रूट ऑफ माइनस यानी i 32 यानी 16 इंटू 2 है 32 यानी 16 इंटू 2 यानी कितना था दोस्तों 4 रूट 2 है ना 4 16 का रूट 4 और 2 का रूट स्क्वायर रूट है ना बाय कितना ये 6 कितना है फिर दोस्तों 4 प्लस माइनस क्या ये 4i रूट 2 बाय 6 ये है प्लस और माइनस ये कॉम्प्लेक्स तो ये है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पीरियड नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 के लिए पार्ट नंबर 2 के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट वन यानी व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड वन जो भी इक्वेशन है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल है सपोज ये d यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसा दोस्तों ये लेस देन 0 है ना लेस देन 0 देन यू विल गेट टू रूट्स 2 unequal and the complex है ना I है not complex तो है ना less than 0 यानी roots are not real यानी what complex हाँ less than 0 यानी you will get complex roots then दोस्तों problems जो है on this part problems will be continued in your next period